बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबीर ने उसका इस तरह मेकअप करवाया था कि जैसे उसको बहुत मारा गया है, और इसने इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें वो कह रही थी कि बाबा मुझे बचा लें, और ये वीडियो आलम शिराज़ी को भेज दी, जिसके नीचे उसने एक मैसेज छोड़ा था कि अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो इस एड्रेस पर आ जाओ, और अपनी कार्रवाई पर हंसने लगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि वो अपनी ही मोहब्बत को रुस्वा कर रहा है। आलम शिराज़ी को ये वीडियो मौसूल हुई तो वो कांपने लगे कि उनकी बेटी की यह हालत करने वाला कौन है। पहले उन्होंने सोचा कि पुलिस को इन्वॉल्व कर लें, मगर ये सोच कर रुक गए कि अगर उसने उनकी बेटी को कुछ कर दिया तो ये सोच ही उन पर लर्ज़ा तारी कर रही थी। वो चुपचाप बगैर किसी को बताए इस एड्रेस पर जाने को निकले। इधर शाबीर ने दिलावेदार होने का बोला। शाबीर ने उससे कुछ नहीं छुपाया था सिवाय उसके कि वो उसको छोड़ने वाला है। हालांकि ये सोचते उसकी भी रूह कांपी थी, मगर उसको अपनी बहन का बदला लेना था। वो उसको लिए वहाँ पहुँचा। अपने मुंह पर उसने मास्क लगाया हुआ था। वो नहीं चाहता था कि आलम शिराज़ी को पता चले कि वो अहद खान का बेटा है। अभी वो सब सोच ही रहा था कि आलम शिराज़ी इसको आता हुआ दिखाई दिया। उसने वेस्ट से गन निकाल कर लोड करके दिलावेज़ को बाजू से पकड़कर अपने सामने करके उसके सर पर गन रख दी। आलम शिराज़ी इसको देखकर कांपने लगे और उसके सामने हाथ जोड़े कि वो इनकी बेटी को छोड़ दे। शाबीर ने अपने कोट में पेन लगाई हुई थी जिसमें कैमरा फिट था। शाबीर पर उनकी बात पर कहका लगाकर हंसा। दिलावेज़ को इस वक्त वो जालिम देव लगा जिसकी कैद में वो फंस कर रह गई थी। शाबीर बोला, आपकी बेटी और दूसरों की बेटी को तवाइफ समझते हो तुम? आलम शिराज़ी, याद करो अपने करतूत। ये जिस बेटी के तुम दम भर रहे हो, ऐसे ही एक बेटी को रोंदा था तुमने। इस बेटी के आंसू देखकर तुम तड़प रहे हो, ऐसे ही उस बेटी के माँ बाप भी तड़पे होंगे। तड़पो तुम, तड़पो, यही चाहता हूँ मैं। जब तक तुम अपने गुनाह कबूल नहीं कर लेते, तब तक तुम और तुम्हारी हराम की कमाए हुए पैसों से पली बड़ी बेटी भी तड़पती रहेगी। बात के इख्तिताम पर वो मकरू कहका लगाने लगा। वो हाथ जोड़कर रोने लगा। अपने बाप के आंसू दिलावेज़ के दिल पर गिरने लगे। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस ये शाबीर की गिरफ्त थी। आलम शिराज़ी ने अपने गुनाह मानने से इनकार कर दिया। वो कैसे अपने गुनाह अपनी बेटी के सामने कबूल करते? जिस बेटी के वो आइडियल थे उसकी नज़रों से गिर जाते, वो नफ़रत करने लगती, और वो अपनी लाडली बेटी की नफ़रत कैसे सहन कर पाते? वो समझ गए थे सामने खड़ा वजूद अहद खान के बेटे के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये बात जानते थे या भूल गए थे कि शाबीर खान की बीवी को कोई ऐसे हाथ लगा सकता है। ये सुनकर शाबीर गुस्से से कांपने लगा और बिना सोचे समझे दिलावेज़ के हाथ का निशाना लेकर गोली चला दी। दिलावेज़ ने तकलीफ से उसे देखा, यानी वो इस हद तक गिर सकता है। आलम शिराज़ी के मुँह से बेसाख्ता चीख निकली कि नहीं शाबीर, मैं बताता हूँ। जबकि शाबीर उसके मुँह से अपना नाम सुनकर हैरान ज़रूर हुआ था, मगर सर झटक दिया। और आलम शिराज़ी हर गुनाह को कबूल करते गए और हर गुनाह कबूल करते हुए माफ़ी मांगने लगे, लेकिन इसकी माफ़ी का शाबीर ने अचार नहीं डालना था। इसका काम ख़त्म हुआ था। अब ये सबूत उसने अब पुलिस को देने थे। लेकिन दिलावेज़ को जो धचका लगा था, उसका बाप कातिल था, एक ज़िनाकार था, यानी उसके करतूत इसके अपनी ही बेटे के आगे आ गए थे। वो सदमे में ही थी कि शाबीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि वो आलम शिराज़ी को कह रहा था कि संभालो अपनी बेटी, बहुत जल्द तलाकनामा भेज दूंगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है दुश्मन की बेटी को अपनी बीवी बनाने का। ये बोलकर उसने दिलावेज़ को आलम की तरफ धक्का दिया। दिलावेज़ अपनी किस्मत पर तल्खी से हंसी थी कि बाप की वजह से पहले बदले की भेंट चढ़ी, फिर मोहब्बत के हाथों रुस्वा भी हुई, मगर उसके हाथ खाली रह गए थे। ये सब सोचते ना जाने कब वो अपने होश खोई गई, पता ही नहीं चला, और ज़मीन पर गिरती चली गई। शाबीर ने उसको गिरते हुए देखा था। उसके दिल ने सर पटक पटक कर उसको परेशान किया, मगर वो बेहिस बना वहाँ से निकलता चला गया, ये जाने बगैर कि वो इससे दोबारा मिल पाएगा भी कि नहीं। पीछे आलम शिराज़ी इसको लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर्स ने उसको एमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया। गोली निकाल ली गई थी, मगर खून बह जाने की वजह से उसको होश नहीं आया था। डॉक्टर ने 12 घंटे का वक्त दिया था। अगर होश ना आया तो वो कोमा में चली जाएगी। ये सुनकर आलम शिराज़ी ज़मीन पर ढहते चले गए, मगर अब हो भी क्या सकता था। मुझको याद तेरी आती है तू मगर नज़र के सामने आती नहीं। मैं घंटों तेरी राह तकता रहता हूँ, मगर रहम तुझको मुझ पर आता नहीं।